ठीक है, आज हम लोग देखने वाले कटर या हाई पॉली मॉडल बनाएंगे। हाई पॉली मॉडल का बनाने का टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही कम लोग ही डिस्कस कर पाते हैं, तो उनमें से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे माया में हम लोग कंट्रोल है स्पेस बार। ठीक है, यहाँ पे 4 व्यू मिल जाएगा आपको। यहाँ पे फ्रंट में गए, फ्रंट, टॉप एंड साइड। तो पहले टॉप वाला पार्ट यहाँ से कॉल करते हैं। व्यू में गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेज प्लेन इंपोर्ट, कंट्रोल वी, मैंने डेस्क कॉपी कर रखा था। यहाँ पे बस इमेजेस है, ये पार्ट मुझे यहाँ से चाहिए, आ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, हाँ टॉप का पार्ट है, दूसरा पार्ट साइड वाला पार्ट है। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल वी, एंटर, यहाँ पे क्या ये दिस वन। ठीक है, साइड वाला पार्ट। ओके, अभी देखो यहाँ से पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो पर्सपेक्टिव में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार। इससे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे से रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, चैनल बॉक्स में जाके मैं ऐसे 90 रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, पोजीशन हमें कैसे देना होगा, क्वेश्चन में अप एंड डाउन देना होगा ऐसे, जिससे क्या देखे कि मुझे थिकनेस पता चल जाए। ठीक है, जो भी हम लोग मॉडल स्टार्ट करते हैं, मॉडल को स्टार्ट करने के लिए ग्रिड के ऊपर रखना चाहिए, हमेशा ग्रिड के ऊपर रहना ही चाहिए। ये देखो बेसिक्स पार्ट। ठीक है, अभी मैं हाई पॉली मॉडल बनाने जा रहा हूँ। तो हाई पॉली मॉडल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहला पार्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड मैंने यहाँ पे क्या पॉलीक्यूब लिया। पॉलीक्यूब लेंगे, पॉलीक्यूब को भी कैसे यूज करें वो समझना। ठीक है, ठीक है, R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे में मैनेज कर सकता था। मुझे एक ब्लॉक बनाना है। ठीक है, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में देखो थिकनेस कैसे है, ये समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ग्रिड अप ऑफ कर दो फॉर टाइम में। ठीक है, तो अभी देखो हार्ड लाइनें दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक हार्ड लाइन है। इस पर प्रेस करो, ये लाइनें कहाँ तक, यहाँ तक, बीच में राउंड भी है। देखो ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, यहाँ से मैं इतना, ये नीचे ऊपर वाला पार्ट राउंड है। ठीक है, तो अभी समझना है मैं यहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो फेसेस है, 4 प्रेस करोगे देखिएगा आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया। हमें कोई इमेज रेफरेंस डिस्टर्ब कर सकता है, तो दोनों को सिलेक्ट कर दिया मैंने, लॉक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लॉक कर दिया, अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ से गए, राइट क्लिक एंड फेसेस, थिकनेस मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसेस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। दिस वन डिलीट, दिस वन डिलीट। कौन सा पार्ट डिलीट किया, बीच वाला पार्ट, मेक श्योर ध्यान रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, अभी ये यहाँ पे मैं गया सिर्फ राइट क्लिक बेवल एजेस। ठीक है, बेवल एजेस में गया, सेगमेंट्स नहीं फ्रिक्शन यहाँ पर मैं मैनेज करता था। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पे गया, मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे W, और मैं इसको दोस्तों मैं ऐसे प्लेसमेंट ही करता था। ऑलमोस्ट काम कर जाएगा। यहाँ पे एजेस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट बीच में, यहाँ पे गए। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसे बेवल कर लो, बेवल एजेस। ठीक है, फ्रिक्शन आप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इतने पार्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे, देखो इस पार्ट की नीड नहीं है। ठीक है, इतने पार्ट की नीड नहीं है, तो ऐसा सेलेक्ट किया, नीचे वाले को डिसलेक्ट करते हैं यहाँ पे, इतना पार्ट आपका हो जाएगा डिलीट। ठीक, दूसरा पार्ट यहाँ पर मुझे सेगमेंट देना है, तो सेगमेंट देने के लिए रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ से कर दूंगा। अभी मुझे हाफ ही बनाऊँ तो मैं हाफ पे काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो हाफ पार्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस को मैंने कर दिया डिलीट। ठीक, अभी अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा, उसी फेसेस देखें यहाँ पे, ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फेसेस कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे फेसेस दिस वन एंड दिस वन। तो ब्लॉक मैंने एक रेडी कर लिया यहाँ पे। अभी ब्लॉक रेडी कर लिया, ब्लॉक रेडी करने पर मुझे क्या सोचना है, देखना है मेरी प्लानिंग क्या है। हमेशा चीज़ों को देखो कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो पार्ट मैंने मैनेज किया, देखो ऊपर की तरफ भी कर्व है, नीचे की तरफ भी कर्व है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स को लिया मैंने यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक रखा मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेज करूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, राउंडनेस भी चाहिए। देख रहे यहाँ पे, इसे 30 लग कर दिया मैंने यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ऐसे करके, तो राउंडनेस मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, राउंडनेस मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को जोड़ना है। अभी इतनी सारी मेहनत नहीं करने वाला, देखो मेरे पास कितने पार्ट है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे,
मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ तो सबका सेम आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये देखो सीधा नहीं है, मेक श्योर देखो यहाँ पे फोटो क्लिक करते हैं, उसे अरेंज करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, ये सीधा ही होने वाला है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अनडू किया यहाँ पे सही है, तो यहाँ से ऊपर तक सीधा आने वाला है, यहाँ तक सीधा मैं कर लूँगा। यहाँ पे नंबर्स मुझे काउंट करने पड़ेंगे, यहाँ पे नंबर्स मैं कैसे काउंट करूँ यहाँ पे, ठीक है। नंबर्स काउंट करने के लिए यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे सबसे पहला काम WDNVN मिडिल ऑफ बटन, ठीक है। यहाँ पे देखा, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट पे गए, रीसेट किया। डुप्लीकेट स्पेशल में क्या करोगे, ये एक्स है तो एक्स के यहाँ पे माइनस को 1 कर दें यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम कर जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, शिफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है। ऑल टच वर्टेक्स पे गए, सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स। अभी हम लोग यहाँ पे जो काम करें, इसके पहले चीज़ों में क्या समझना है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, थिकनेस कितनी है, ठीक है। थिकनेस अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या करा था, शिफ्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, थिकनेस को लोकल जेड पे काम करें यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऐसे भी देखिएगा, ऐसे भी देखिएगा, मैं अपोजिट पे लेके चल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस मुझे कितनी देनी है हमें समझना है कि मैं थिकनेस में कितना करना है, देखा यहाँ पे ये पार्ट में से यहाँ पे आ गया। मैंने ऊपर से मैच किया तो मैं इसको ऐसे लेके चल सकता हूँ, अंदर भी तक कर सकता हूँ। अंदर ब्लैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सो हम लोग ग्रे कर लेंगे। डबल क्लिक करो, शिफ्ट राइट क्लिक, फेस नॉर्मल्स एंड रिवर्स नॉर्मल्स, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें उनको मुझे स्ट्रेट कर देना है, देखो देख रहे हैं पे ये चीज़ मुझे स्ट्रेट नहीं है, R4 स्केल कर दो, स्ट्रेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैनेज कर दो, ये चीज़ आपको ध्यान देना कि ये चीज़ में स्ट्रेट रखना है, ये एक में कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इन चीज़ों को आप देखो, आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, सेलेक्ट कर दे आपने यहाँ पे दिस वन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे। बस छोटे से पार्ट को आपको सही करना है। अभी इसको पहले क्रॉस चेक कर लें, तो मैं सही करने वाला तो कैसे करने वाला हूँ। ये मुझे हाई पॉली, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, हाई पॉली को समझो क्या, स्पेस पर शिफ्ट एंड स्मूथ करते शेप खराब हो गया तो मतलब सपोर्टिंग एज नहीं है। मेक श्योर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो शिफ्ट प्रेस करते हैं यहाँ पे खराब हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना, सपोर्टिंग एज देना पड़ेगा। सपोर्टिंग एज कैसे दें ये समझो, रिंग एंड स्प्लिट सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बेवल एजेस किया मैंने यहाँ पे, फ्रिक्शन, ठीक है, एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, बस हाई पॉली मॉडल कैसे बनेगा, शिफ्ट एंड स्मूथ। अभी क्रॉस करो तो बीच का ठीक हो गया, इधर का ठीक नहीं हो रहा, तो इधर ठीक होने के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे इनको तो दिख रहा है, इन सभी को दिख रहा है, ये कॉर्नर पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे। ये सपोर्टिंग एज आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे गए शिफ्ट एंड बेवल एजेस, बेवल पे गए, सेगमेंट दिया मैंने कि यहाँ पे ये मेरा हाई पॉली बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं हाई पॉली की बात करता हूँ, 3 प्रेस करो, अभी देखो ये हार्ड आ रहे हैं, ठीक है। ये समझना पड़ेगा मतलब हार्ड कहाँ करना है, सॉफ्ट कहाँ करना है, ठीक है। यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पे क्या करता है, एजेस पे गया, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यही काम मैंने बेवल एजेस, सेगमेंट, फ्रिक्शन, सेगमेंट, यहाँ देखना, 3 प्रेस करो यहाँ पे, देखो इसमें डिफरेंस आ रहा है। हाई पॉली मॉडल आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा मुझे कैसे क्या काम करना है, ठीक है। इसी के साथ ये देखो यहाँ पे सेम चीज़, फ्रिक्शन कितना देने का, 0.85, ये तो सा बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैनेज करता हूँ, सेगमेंट 3 है तो मुझे ये चीज़ रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बेवल किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट कर दिया 3, यहाँ पे 0.85 इक्वल आएगा, तो ये आपको याद करके ही मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देन जी कर दे, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करो, देन सिंपल बेवल एजेस, ठीक है, 0.85, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन में 3 सेगमेंट कर दे यहाँ पे, तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई। अभी आपको हाई पॉली समझना, हाई पॉली क्या होता है, 3 प्रेस कर देखो यहाँ पे, ये ठीक आ रहा है लेकिन यहाँ से ठीक नहीं आ रहा। मेक श्योर हाई पॉली के अंदर डिवीजन आपको सही देना पड़ेगा। रिंग एंड स्प्लिट किया और जी प्रेस कर दिया, ठीक है। ये हाई पॉली का मॉडल का पार्ट आपका यहाँ पे होगा, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, एंड जी प्रेस कर दिया यहाँ पे, एंड जी प्रेस कर दिया यहाँ पे। हाई पॉली के अंदर आपको इक्वल डिवीजन होना चाहिए, इक्वल डिवीजन मतलब सेगमेंट्स आपका प्रॉपर दिखे यहाँ पे, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जी एंड प्रेस, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। यहाँ देखो ये आपका हाई पॉली मॉडल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है।
इसी में मुझे अगर थोड़ा सा शार्पनेस चाहिए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक सेगमेंट और भी दूंगा, अगर मुझे शार्पनेस ज़्यादा चाहिए तो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, एंड जी रिंग एंड स्प्लिट कर सकते हो। जी प्रेस कर दिया, जी प्रेस कर दिया, जी प्रेस कर दिया, जी प्रेस कर दिया। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, सिंपल इंसर्ट एज लूप टूल, रीसेट पे गए। रीसेट पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल एजेस डालना है। तो मल्टीपल सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे गया 5 करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज गुड एंड दिस इज गुड। तो मुझे अगर एक शेप को बनाने के लिए अगर इतने सेगमेंट्स की नीड है तो मैं इतने सेगमेंट्स दूंगा। ठीक है, अभी इस सेगमेंट्स का रोल क्या वो भी समझाता हूँ कि हाई पॉली मॉडल बना रहे हैं, हाई पॉली मॉडल के अंदर सेगमेंट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये देखो एजेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने ये पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे फ्रंट पे गए, ये मुझे अगर लगता है तो ऊपर करना तो मैं हल्का सा राउंड भी करूँगा, तो ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको चाहिए बेवल एजेस चाहिए, तो बेवल एजेस में आप चाहो तो फ्रिक्शन देखो कैसे दिख रहा है, सेगमेंट बिगड़ रहा है। तो मैं इसे ऐसे नहीं करके दूंगा, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, एंड जी प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जी प्रेस किया एंड जी प्रेस किया। तो यहाँ से मुझे आइडिया क्या मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो वैसे भी हाई पॉली मॉडल रेडी है। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, एडिट पे गए और डिलीट हिस्ट्री कर दिया यहाँ पे। अभी से स्मूथ करके देखो, स्विफ्ट एंड स्मूथ। तो आपको पहले हाई पॉली मॉडल का मतलब समझ आना चाहिए। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ब्लेंड डाल दिया यहाँ पे। देखो ब्लेंड डालने पे क्या होता है, आपको ये कॉर्नर जो पार्ट हो वो शाइनिंग प्रॉपर करे यहाँ पे, तो आपको मॉडल बढ़िया दिखेगा यहाँ पे। तो आपको मॉडल बढ़िया नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़, चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ एक अलग वे में मैनेज करना पड़ेगा। तो हमने डिवीजन दे रखा है यहाँ पे, फ्रंट में गया। ठीक है, फ्रंट में जैसे मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसे मैनेज करना पड़ेगा, कुछ सेगमेंट्स को भी थोड़ा सा अप एंड डाउन करके मैनेज कर सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पे राउंडनेस चाहिए तो। अभी ब्लॉक पे मैंने काम किया, इस ब्लॉक का मुझे मल्टीपल कॉपी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट नेक्स्ट, यहाँ देखो डिस्प्ले पे गए, शो पे गए एंड ऑल। ठीक है, अभी ये चीज़ में दोस्तों क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो हमने एक ब्लॉक बना लिया। ब्लॉक का मैंने तरीका जो मैं एक नाइफ में बताया वैसे ही सेम मेथड है। अभी यहाँ पे क्या है, शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे चलते हैं मिरर पे, मिरर का ऑप्शन बॉक्स में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, रीसेट किया, यहाँ पे एक्सिस देखना है यहाँ पे, ये जेड पे है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने जेड पे कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने पे मैं इसको यहाँ से ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर मैं मिरर करूँ तो मिरर में डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी ध्यान रखना। हाँ, अगर मैं डुप्लीकेट स्पेशल करता हूँ तो उसमें मुझे जरूरत पड़ती है। तो मिरर के अंदर प्लस पॉइंट होता है, इसमें आपको नीड नहीं होगी कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, यहाँ पे मर्ज बॉर्डर है, यहाँ पे डोंट मर्ज होगा तो फिर मर्ज नहीं होगा। तो मर्ज एंड ब्रिज बॉर्डर ये दोनों ऑप्शन काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया। यहाँ पे अब मैंने अप्लाई करना, मेरे को देखो इसके बाद और भी मिलेगा मुझे यहाँ पे। जैसे मैं 16 बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने बॉटन्स को मैंने पास चिपका दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेक श्योर वो चीज़ चिपकी रहे, अगर वो चिपका नहीं होगा तो हाँ हाँ बिल्कुल हमें मर्जी चाहिए। ठीक है, हाँ अभी देखो यहाँ पे कितने 4 हो गए, मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाँ लेकिन हम लोग रिपीट नहीं करना क्या, मैं यहाँ पे क्या करना है, यही तो टिप्स बता रहा हूँ कि आपको ये आइडिया मिले कि मैं ऐसे भी कुछ काम कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक बार फिर से अप्लाई करूँगा तो मेरे 16 यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये मेन चीज़ क्या है कि आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसे भी काम करता हूँ तो ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसके एक और भी ऑप्शन है, इससे हम डुप्लीकेट स्पेशल कर दें, इसी के लिए मैंने कॉपी कर दिया तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो मुझे डुप्लीकेट स्पेशल में जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसके अंदर थोड़ा कम आने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने काम कर दिया। अभी देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एच टॉप पे गया। ठीक है, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे यहाँ तक में दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ हमने कम कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 1 या 2 का पार्ट मुझे यहाँ पे चाहिए 4 ना, तो वो चीज़ मैं यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ। मुझे कितना चाहिए मैं यहाँ पे कवर करके दिखा सकता हूँ। पर्सपेक्टिव में जाओ 4 और 5, इसलिए आज मैं मिरर बता रहा हूँ। मिरर में कुछ बेनिफिट होते हैं, तो कुछ बेनिफिट हम लोग यूटिलाइज कर सकें यहाँ पे। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर मुझे 1 और 2 में चाहिए तो मैं सिर्फ राइट क्लिक, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मिरर में क्या है। ठीक है, जेट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से देखा आप। अभी यहाँ से मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास ये इधर की तरफ जा रहा है। तो मैं एक आध पार्ट में यहाँ से अगर ऐड ऑन करना चाहूँ
देखना यहाँ पे ये पार्ट मेरे से यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो मुझे इसमें यहाँ से यहाँ तक मैं लेके मैं मैनेज कर सकता हूँ। सबसे मेन पार्ट, अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करना चाहता हूँ मुझे कितना चाहिए, मैं उसको मैं ऐसे ही मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं कस्टमाइज़ कर लूँगा, और कस्टमाइज ऐसे करूँगा लाइक मुझे एक चीज़ दो चीज़ मैं ऐसे मैं मैनेज कर लूँगा कि इतने पे मेरे पास काम हो सके देखा मैं, ठीक है ना। जहाँ डबल मैच आए मैं ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना था कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस किया मैंने, अंडो किया, हाँ मैं बताता हूँ इसमें टोपोलॉजी खराब नहीं किया। सबसे पहले काम मैंने यहाँ पे काम किया, मेरे पास देखो अभी यहाँ पे मैंने डब्ल्यू प्रेस कर रखा है, यहाँ पे टॉप पे गए, टॉप पे गए, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया मैंने ये बटन से यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा भी कर दिया, ठीक है। मुझे यहाँ से यहाँ तक मैं काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड तो बस अंडू हो जाए तो हाँ ठीक है, यहाँ तक मेरे सारा है। अभी मुझे ये पार्ट में कॉर्नर तक लेके ले लेना है, ताकि कॉर्नर तक में मेरे पास ये पार्ट आए, क्योंकि मैं जब भी इसमें करने वाला मेरे पास यहीं से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। टॉप पे गए, ये चीज़ मैं यहाँ से मैं मैच कर लूँ, हमें तो ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैच कर लिया, तो बस यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। सर ये मैच कर लिया, उसको ऊपर से अगर हम लोग इसको काउंट कर ले कितने बचे हैं, है ना, तो उसको उतने उसके जो मॉडल का जो उसको उतना सिमेट्री कर दे। अभी ये चीज़ देखो यहाँ पे, ये चीज़ तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें समझना क्या, डब्ल्यू प्रेस करो, डी वी एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या करूँ कि मैं सी पाइवट कैसे जा रहा है, पाइवट में चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है। पाइवट चेंज करने के लिए इंसर्ट, मैं आपको यहाँ पे दूसरी चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास जा रहा है यहाँ पे कहीं और जा रहा है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, एक मेरे पास पार्ट होता है देखो स्पेस बार, स्टेटस लाइन, ठीक है। कई चीज़ें हैं जैसे स्टेटस लाइन है, सेल्फ कहाँ गया, सेल्फ पे गया यहाँ पे 1 2 एंड 3 सेंटर पर आ गया, ठीक है। इंसर्ट बटन में प्रेस करूँगा तो इंसर्ट बटन प्रेस करने से गायब हो जा रहा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मेरे बस लगता है बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, देखा जाए तो डी प्रेस करके करते हैं डी तो भी गायब हो जा रहा है, ठीक है। ये कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या लगता है, मैं सेंटर पे किया, चलिए वो मैं मिरर ऐसे ट्राई करता हूँ। अगर मैं मिरर ऐसे ट्राई करता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम ऐसे कुछ किया, मेरे पास यहाँ तक में चाहिए, टॉप में चलते हैं, यहाँ पे टॉप में गए, ये पार्ट मैंने यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा भाई मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 5 अभी देखो यहाँ पे चीज़ों को तो समझो क्या, मेरे पास एक बेसिक ब्लॉक बनाया था, मैंने बनाया, ठीक है। बेसिक ब्लॉक बनाया मैंने, यहाँ पे चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मैनेज भी किया। अभी कुछ जैसे मुझे इतने पार्ट को राउंड करना है, समझना ध्यान से, वर्टेक्स लिया मैंने, यहाँ पे इतने पार्ट को सिलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास डिफॉर्मर होता है, डिफॉर्मर में बोलते हैं लेटिस, लेटिस, ठीक है। लेटिस पे गए, लेटिस को मैं पे क्या कर सकता हूँ 3 एंड 3 मैंने कर दिया ग्रेट, ठीक। देखो यहाँ से मैं करता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे लेटिस पॉइंट लिया, तो मैं इसको यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ इतने पार्ट को। मुझे भी यहाँ पे क्या करना, मुझे इस वाले पॉइंट पे नहीं लेना, मुझे पूरे पॉइंट पे लेना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्टेक्स को यहाँ से यहाँ तक मैं लेता हूँ, एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक मैं अपना लेटिस पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफॉर्मर पे गया, लेटिस लिया, लेटिस में 3 लिया यहाँ पे, ठीक है। और फ्रंट पे गया, राइट क्लिक लेटिस पॉइंट, इसको मैंने पकड़ा और नीचे कर दिया यहाँ पे। जो राउंडनेस है वो राउंडनेस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना, कहीं कोई चीज़ अगर सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, बीच में कहीं कोई चीज़ अगर ऐसा लगे सिलेक्ट नहीं हुआ, तो हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक आध पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, ये हमें ध्यान से देखना है कि अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, वर्टेक्स पे गए, यहाँ पे पूरा का पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत भी करूँगा। यहाँ सही है, ठीक है। डिफॉर्म लेटिस पे गए, लेटिस पॉइंट पे गए, ठीक है। लेटिस पॉइंट को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और मैं इसका यहाँ पे मैनेज करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ एक नई चीज़ें लिखे हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को तो मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने 3 पे किया, 3 पे अच्छा काम नहीं करा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे लेटेस्ट पे ले गया, हिस्ट्री डिलीट मार दिया मैंने, ठीक है, क्रिएट कर दिया, है ना। 5 हमने रख दिया यहाँ पे, 5 डिवीजन रखने के बाद यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँगा तो ये पार्ट थोड़ा सा बेटर दिख जाएगा, कि अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं काम
कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एच। यहाँ पे देखोगे बस अगर मुझे ये चीज़ को थोड़ा सा ऐसे रखना पड़े कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक देना है तो ऐसे मैच कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा अभी मैनुअली डील करें। मैनुअल कैसे डील करते हैं यहाँ पे देखो। अभी हमने काम अच्छा से कर लिया, मेरे पास टॉप एंड बॉटम में ये सारा काम हो गया। सिलेक्ट कर दिया, एडिट पे गए एंड डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। टॉप पे चलते हैं, यहाँ पे टॉप पे गए। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपके फेसेस को मुझे ऐसे शेप दे के आना है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे 4 and 5 यहाँ देखना। यहाँ पे अभी हाई पॉली मॉडल लेके गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड फेसेस डिस्प्ले कर दिया मैंने यहाँ पे, ये डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे रेफरेंस को अगर मैं ऑफ कर दूँ तो मेरे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, यही है, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों को मैं सीधे सीधे एक्सट्रूड करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे अगर ऐसे कुछ काम करना है तो टॉप पर गए और यहाँ से मैंने रेफरेंस ऑन कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा ताकि मैं चीज़ों को मैं कवर अप कर सकूँ। यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे काम करना है। दिस वन यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया, यहाँ से शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये यहाँ तक कर दिया। ये रेफरेंस सीधा ही है, ठीक है। इसका मैं शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे किया। इनको मैं पहले बॉर्डर को कवर करता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर को कवर करने का तरीका क्या है, बेसिक टूल्स की तरफ से आपको मैं बताता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स। फोकस, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, फेसेस को सेलेक्ट करते हैं, फेसेस F4 फोकस। यहाँ देखो 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ब्रिज फेसेस कर दिया। ब्रिज में जाके यहाँ पे डिवीजन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 डिवीजन दे दें यहाँ पे तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे गए, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे गए, ठीक है। डिस्प्ले शो एंड ऑल, अगर इससे हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। वर्टेक्स पे गए, इतने वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ध्यान से देखना, क्या नीचे वाले को मुझे डिसलेक्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये कर दिया मैंने डिसलेक्ट, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर पीछे लेके गया, इनको छोड़ दो, ठीक है। फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इन चीज़ों को कुछ ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा ताकि राउंडनेस आ सके। यहाँ पे ये हाई पॉली में हम लोग कैसे राउंडनेस मेंटेन कर रहे हैं, ये आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मैं ऐसे लेके चलना पड़ेगा ताकि मैं आकर जब मैं इसे 3 प्रेस करूँ, जो कि यहाँ पे सेगमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे जैसे लगा कि तुम्हें सेगमेंट कैसे देना है, यहाँ इक्वल डिवीजन, यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लाइक मैंने यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल पे गए, इंसर्ट एज लूप टूल पे गए। मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 10 20 अगर सेगमेंट दूँ, देखो यहाँ पे तभी इक्वली दिख रहा है, इक्वल डिवीजन का पार्ट होता है। तो हाई पॉली सही दिखेगा यहाँ पे, इसके साथ मैच करके चलना है, अलग नहीं देना क्या। तो मैं यहाँ पे हाई पॉली मॉडल में ऐसा चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अपने काम किया सिर्फ इंसर्ट एज लूप टूल। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक मैंने यहाँ पे करता 50 और मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया यहाँ पे, ये देखो कि इक्वल दिखेगा, इक्वल डिवीजन में स्मूथ प्रॉपर दिखता है। जैसे आपको बेसिक समझाता हूँ, देखो बेसिक समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम देता है। यहाँ पे ये मेरे पास पॉली की हो गया, फोकस ऑल टच, कंट्रोल डी, शिफ्ट डी, यहाँ से बन गया क्या। एक बॉक्स है, इसमें मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट एंड रिंग एंड स्प्लिट। दूसरे में क्या किया मैंने, यहाँ पे मैं जो करा ना रिंग एंड स्प्लिट एंड जी रिंग एंड स्प्लिट, यहाँ देखो, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। अभी इनको समझोगे ना तो यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे और आपके यहाँ पे क्या डिवीजन, ऐड डिवीजन कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी बेसिक समझो, जब मैं इसे स्मूथ करता हूँ, ठीक है, स्मूथ करने का तरीका है 3 प्रेस करोगे स्मूथ हो जाएगा, इसे 3 प्रेस करो, इसे 3 प्रेस करो, इसे 3 प्रेस करो, तो देखो ये बॉक्स तो चला गया। तो पूरी से लेफ्ट राइट शेप
में आ गया। हाँ, तो हमें यही चीज़ ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे कैसे मैं क्या काम करूँ। देखो इसको मैंने 1 प्रेस किया, इसको मैंने और कंट्रोल डी कर दिया। हाई पॉली शेप बनाने के लिए मेरे को बेसिक फंडा यहाँ पे क्लियर करना होता है। बेसिक फंडा जैसे सपोर्टिंग एज था, सपोर्टिंग एज में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने ये डबल क्लिक किया, ये डबल क्लिक किया, देखना ध्यान से देखना, ठीक है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मैं फॉलो करूँ यहाँ पे, ठीक है, सेव स्टाइल लेवल एजेस, सेगमेंट, फ्रिक्शन, ठीक है। ये वो अभी इसी को स्मूथ करके देखो, 3 प्रेस करके देखो, ये 3 प्रेस के, ये भी 3 प्रेस के, तो ये आपको आइडिया मिल जाए कि भाई मुझे सेगमेंट कैसे रखना है। ये सपोर्टिंग इसका फंडा होता है। अभी आप अगर ऐसे काम करोगे तो आपने बेसिक तो सही बना, बॉक्स ही दिख रहा है यहाँ पे मुझे, लेकिन बॉक्स है नहीं, है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया ताकि हम लोग अपने मॉडल को मैनेज कर सकें यहाँ पे। सेम चीज़ इसके लिए भी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ डिस्प्ले शो एंड ऑल रेफरेंस मैंने काउंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे क्या देखिए यहाँ पे, अभी ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे जो कैसे मैनेज कर दूँगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है इस चीज़ को। अगर मैं फेसेस सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक एंड फेसेस, देखने में छोटा मॉडल है, लेकिन यहाँ बनाओगे ना हाई पॉली तो आपको पता चलेगा। ओके, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी चीज़ों को मैं यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके एक मैंने एक्सट्रूड और किया यहाँ पे। अभी ये एक्सट्रूड मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या है, अगर मैं बहुत सारा रेफरेंस को लेके चलूँ यहाँ पे, रेफरेंस में ये इधर की तरफ है, ये इधर जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी अपने माया कंटेंट मॉडल को मैंने मैनेज कर देना। 4 प्रेस करो आप यहाँ पे, और अभी आपको यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वर्टेक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक सेट कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस वन यहाँ से यहाँ तक मुझे अगर मैनेज करना है, ठीक है, समझना, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा समझना काम कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, लेटिस लिया यहाँ पे, डिफॉर्मेशन पे गया, लेटिस लिया यहाँ पे, लेटिस पे गए। लेटिस पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे अगर फिलहाल में 3 से काम चल जाए तो 3 पे काम कर लेते हैं, नहीं तो 2 पे भी काम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं कहूँ मुझे 2 से काम चल जाए, 2 टैप 2 2, ठीक है, क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक लेटिस पॉइंट। ये काम नहीं करा, बहुत बढ़िया काम नहीं करा यहाँ पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्टेक्स पे गया, टॉप पे गया, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ तक सेट कर दिया यहाँ पे। अगर मैं डिफॉर्मर पे गया, लेटिस पे गया, लेटिस अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ तो लेटिस पे मुझे अगर यहाँ काम करता है, ठीक है, 3 टैप 3 एंड 3, एक एक करके भी आप ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पे राइट क्लिक लेटिस पॉइंट, ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, और ये देखो अभी बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं करा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे कुछ और भी देखना पड़ेगा, तो और बढ़ा के रखना है ना। तो एक ही करके क्रॉस चेक कर लेंगे। मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो यहाँ तक मैंने ये कर दिया, और डिफॉर्मेशन लेटिस पे गए, ठीक है। चल F5 टैप 5 ही करना है, तो 35 हो गया, 5 टैप 5 एंड 5 क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा था। अभी मैं दूसरा सॉल्यूशन क्या है, लेटेस्ट नहीं काम कर रहा, तो मेरे पास सेकेंडरी ऑप्शन भी होना चाहिए क्या। चलो मैं आपको सेकेंडरी ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे। इज इट पॉसिबल, इसको मैं रोटेट करूँ ऐसे, और इसको मैं ऐसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, 4 प्रेस करूँ, तो आप इसको ऐसे भी मैनेज करके आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए, डबल प्रेस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो पार्ट यहाँ पे स्ट्रेट रहना चाहिए, ये ऐसे, ठीक है। मैं ऐसे करके भी मैं अगर मैं मैनेज करूँ, ये देखना स्ट्रेट में ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ऐसा कुछ पार्ट देखा यहाँ पे, रोटेशन पे गए, रोटेशन, देन यहाँ पे W, देन यहाँ से मैंने ये मैनेज किया यहाँ पे स्ट्रेट। मेक श्योर अगर यहाँ पे काम नहीं किया तो मैं मैनुअल भी डील करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके रखना पड़ेगा। भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से ऐसे दिखना है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ से रोटेशन पे दिया, और रोटेशन में ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो चीज़ को मैं मैनेज करूँ। मैं तो पर्सपेक्टिव में तो रेफरेंस थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा टिल्टेड है,
तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा मुझे ऐसे ही डील करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इधर भी चाहिए, वो थोड़ा सा इधर भी चाहिए और थोड़ा सा इधर भी चाहिए। तो मैं इन चीज़ों को हल्का सा मैनेज करके यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे मेक श्योर देखो यहाँ पे जब मैनुअल डील करता है, मैनुअल में थोड़ा सा आपको ये प्लेसमेंट देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ 4 and 5 and 6, तो आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तो आपको ऐसे यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ऐसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आपको ऐसी चीज़ें हैं उनको कैसे आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ एक लाइन में रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो आप इसको ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। लैटिस हमारा काम करता है वेल एंड गुड है। अगर नहीं काम करता तो हम लोग ऐसे भी काम करेंगे। प्रेस करो 3, देखो यहाँ पे शेप में खराब ही नहीं आएगा। यहाँ पे शेप अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास शेप मेरे पास वैसे रहने वाला है जैसे शेप हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिट पे गया और डिलीट हिस्ट्री कर दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रेस करते हैं 3, ये यस पूछ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, मुझे स्मूथी करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे अगर मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। टॉप पे गया, टॉप व्यू, ठीक है। मुझे अगर थोड़ा सा अगर मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज करके दे सकता हूँ भाई। मुझे यहाँ पे तो मैनुअली डील करना भी पड़े तो मैं मैनुअल डील करके यहाँ पे मैं दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट ऐसे किया और ये पार्ट मैंने इधर से इधर भी मैनेज किया। ये थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे इधर से और ऐसे तो बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे भी करके आप मैनेज कर सकते हो। इसके बाद जैसे देखना यहाँ पे कुछ पॉइंट है, मुझे पॉइंटेड बनाना है। तो यहाँ पे पॉइंटेड बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ पॉइंट दिखना यहाँ पे बस जो वर्टेक्स यहाँ पे टॉप पे गया, इस वाले पॉइंट को डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे, समझना, मेक श्योर, ठीक है। देखना यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मुझे इसके पास लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ राइट क्लिक। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, या तो मैं एजेस को पकड़ लूँ, एजेस में ज़्यादा ईजी रहेगा। सिर्फ प्रेस किया, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक, एक स्लाइड एज लुक टूल होता है, तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे मैनेज करता तो मैं सेफ खराब नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, ये सिलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे और यहाँ से सेफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और सेफ प्रेस सॉरी सेफ राइट क्लिक, स्लाइड एज लुक टूल, ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सपोर्टिंग इसका काम ही कर जाएगा आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ से यहाँ तक आप कुछ काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐसे भी इक्वल डिवीजन दे के मैनेज कर सकते हो। कहीं लगे कि आपका स्पेसिंग बहुत बेटर नहीं हुआ तो आप स्पेसिंग को आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो आपको बस यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बेटर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ से, ये पार्ट आपको यहाँ से, आप ऐसे स्लाइड करके मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा आपका यहाँ पे। स्पेसिंग भी मैनेज हो जाएगा। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, ठीक है। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ अगर मैं देखो मैंने यहाँ पे चीज़ों कर लिया, यहाँ पे मेरे पास नीचे की तरफ सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, अभी एक साथ मैं काम करता हूँ, एडिट डिलीट बाय हिस्ट्री। आप यहाँ से 1 2 3 भी कर सकते हो, 1 2 and 3, ठीक है। सेफ्ट एंड स्मूथ करके देखो आप यहाँ पे, स्मूथ का आपको बढ़िया से दिखेगा इम्पैक्ट, ठीक है। जो मैंने कहा ना ब्लेंड डाल लोगे तो ब्लेंड में आप यहाँ पे क्या करोगे, जो ब्लेंड डाल रखा है ब्लेंड में, यहाँ देखो डेप्थ आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सपोर्टिंग है ऑल दोस थिंग, ये सारे पार्ट आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं कि मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा, मुझे यहाँ पे कैसे क्या क्या सेक्वेंस चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे मुझे सपोज यहाँ पे सेक्वेंस है, मेरे पास सेक्वेंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। अभी देखो सेक्वेंस यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे चीज़ और ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ देखो इसके पास में सेगमेंट दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो पास में सेगमेंट है ये क्या करेंगे, इसको समझना। जब ज़्यादा सेगमेंट देते हैं ना, स्विफ्ट एंड स्मूथ, देखो यहाँ पे लाइनें सी बनती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लाइनें सी। अगर मुझे लाइनें चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, स्लाइड लूप करके मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे मुझे कुछ स्पेसिंग यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिख रहा है तो मैं पे क्या कर सकता हूँ, टॉप पे गया, तो मुझे यहाँ पे क्या कस्टमाइज़ करना है तो मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। डिवीजन को मैंने कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल वर्टेक्स को लेके मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे इतने पार्ट का यहाँ पे बीच में स्पेस भी मैनेज कर सकता हूँ अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो, ठीक है। सेगमेंट्स आप यहाँ पे रिमूव कर देना। यहाँ पे ये देखो आप कितने सेगमेंट रिमूव करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दे 1 2 3 4 and 5। एक तरीका ये भी है, आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया, एक आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे इन बिटवीन कितने सेगमेंट्स होने चाहिए, 3 सेगमेंट्स चाहिए मुझे, तो मुझे 3 सेगमेंट्स रखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस 1 ये देखो एक रिंग एंड कोलैप्स करके ऑप्शन होता है, रिंग एंड कोलैप्स,
एंड रिंग एंड कोलैप्स। ये सेगमेंट भी आपको बस यहाँ पे दिख जाएगा। भाई यहाँ पे क्या काम करना है, ताकि कंट्रोल प्रेस करो, रिंग एंड कोलैप्स, ये सेगमेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अभी आप चाहो तो इसको आप मैनेज करना चाहो मैनेज कर दो, सेगमेंट्स देना चाहो सेगमेंट्स आप रखना चाहो रख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्टेक्स पे गए, यहाँ पे मैंने चीज़ों का सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करो। अगर आपको लगता है स्पेसिंग थोड़ा सा मुझे ऐसे मैनेज करना तो ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, सेलेक्ट में गए, यहाँ पर होता है आपका सिमिलर है। ठीक है, श्रिंक भी है, श्रिंक किया मैंने, एक काम हो गया, मैंने यहाँ से इसको मैंने ऐसे मैनेज कर दिया। फिर मैं उसे एक टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाएगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें काम करने का तरीका आना चाहिए, कैसे क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेगमेंट्स कहीं ज़्यादा लगे तो मैं उसे मैनेज कर दूंगा। तो अभी क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको समझाना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आप कितना काम कर पाओगे। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे सॉफ्ट एजेस, सॉफ्ट कैसे दिख रहा है, हार्ड एजेस, हार्ड कैसे दिख रहा है, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे इनका यूज़ भी बताता हूँ। सॉफ्ट में करके हम लोग काम करें, सॉफ्ट एजेस सॉफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, स्मूथ किया मैंने यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लाइनें दिख रही है, यहाँ पे ये परमानेंट लाइन अगर मुझे चाहिए तो मैंने रख रखा है। अगर मुझे लाइनें नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सपोज मुझे लाइनें नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले एजेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। अभी सॉफ्ट एंड स्मूथ क्या देखो, तो अब लाइन नहीं आ रहा है। ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई मुझे किसी के पे सेगमेंट चाहिए और किसी के पे सेगमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं वैसे कुछ काम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे अगर ऐसे कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिंपल सा टिप्स है जिसमें मैं थोड़ा सा हाई क्वालिटी को मैनेज कर सकता हूँ।